नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। 2022 में बिमस्टेक सम्मेलन हुआ है। ये बिमस्टेक सम्मेलन कहां पर हुआ है, क्या उद्देश्य है, आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, समझते हैं बिमस्टेक सम्मेलन को। आप देखिए नाम से स्पष्ट है, बिमस्टेक सम्मेलन। अब ये क्या है, जितने इकोनॉमिक्स के टॉपिक है उनमें सबसे टफ टॉपिक एक यही लगता है बिमस्टेक, लेकिन इसको इजीली आप समझ पाएंगे। देखिए ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर और हिंद महासागर। तो एक संगठन बिमस्टेक ऐसा संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने देश है, ऐसे देशों का समूह को हम कहते हैं बिमस्टेक, जो आपस में व्यापार व्यवसाय करता है, बिजनेस करने का काम करता है, एक दूसरे सपोर्ट करने का काम करता है। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का समूह को हम बिमस्टेक कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल। आराम से आप दोहराइए, वीडियो को पॉज करिए, आप दोहराइए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यह संगठन इसलिए बनाया गया था कि इस संगठन के बन जाने से बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश के लोग व्यापार व्यवसाय कर सके। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये है हमारा भारत देश का मानचित्र, ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के ढाका में 1997 में यह संगठन की स्थापना हुई थी। 2022 में इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है? इसका सम्मेलन हुआ है श्रीलंका देश में। ये ध्यान रखना आपको। अब समझिए बिमस्टेक सम्मेलन में कितने देश भागीदार है? इसमें 7 देशों का समूह है। सातों के सातों समूह के नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में 7 देश है, और सातों के नाम आप यहां पर समझना बहुत इजी है। देखो ये भारत हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 5 हो गए। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 5। यहां पर देखना श्रीलंका, और ये है थाईलैंड। इस प्रकार से ये 7 देशों का समूह बिमस्टेक में आता है, जिसका सम्मेलन 2022 में श्रीलंका देश में किया है। वर्चुअल प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में भाग लिया है, और अर्थव्यवस्था न लड़खड़ाए इसके लिए उनने काम किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका देश में आर्थिक आपातकाल लागू हो चुका है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही लड़खड़ा चुकी है। यहाँ पर $1 बराबर 200 रुपये हो रहा है, जबकि इंडियन करेंसी में $1 बराबर हो रहा है 76 रुपये। यहाँ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, बहुत महंगाई यहाँ पर बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल आयात नहीं कर सक रहे हैं, पैसे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, सरकारी खजाना खत्म हो गया है, इसीलिए श्रीलंका देश में आर्थिक आपातकाल लागू हो चुका है।